Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Adab, and welcome back to my YouTube channel where you will find me being just Janvi. So guys, I'm back with another video क्या let's start new year. Happy New Year first. And मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, like literally दिल्ली के वेदर की वजह से इतनी ठंड हो रही है कि मैं तो बहुत बीमार हो गई हूँ कल रात से ही. And but I wanted to start this new year on a very positive note and I want to achieve everything. मतलब एक तो पहले ना इस कैंडल को ये जो मैंने एस्थेटिक गर्ली बनने के चक्कर में ये जो इंटरनेट पे दिखाते ना ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे वाइट, मेरा पूरा कमरा नो डाउट इज़ वेरी एस्थेटिक, वाइट, पिंक, ग्रे, ब्लैक सारे कॉम्बिनेशन से. बट आई एम अ वेरी मेसी पर्सन, मुझे ऐसा लगता है. मैं थोड़े दिन के लिए सब सेट करती हूँ, फिर उसके बाद सब इधर उधर ऐसे ही हो जाता है, तो कोई फ़ायदा तो होता नहीं है. एंड अभी भी मैंने सोचा था मैं बहुत अपना सैटिन वाला नाइट सूट पहनूंगी या फिर अपना फर वाला नाइट सूट पहनूंगी जो कि मेरे पास है, लेकिन मुझे उसका लोअर मिल गया था बट उसकी मुझे को शर्ट नहीं मिल रही थी. एंड देन आई चेंज द प्लान क्योंकि बहुत ठंड लग गई थी, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अपनी क्लोजेट में घुस के सब कुछ चेंज करने की. तो सबसे पहले तो हम ये जो सेंटेड कैंडल हमने जलाई है अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए इसको साइड पे रख देते क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कुछ जल ही ना जाएगा. सो मैं बनाने वाली हूँ अपना विजन बोर्ड जिसके लिए मेरे पास ये सारी सामग्री यहाँ पर रेडी है. एंड तो मैंने ना ये सारी पिक्चर्स जो है पहले निकलवा ली थी 2 days पहले. एंड आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो ऑन 31st, मतलब कल बनाना चाहती थी. मैं चाहती थी कि कल ये पूरा मैं से अपना विजन बोर्ड बनाऊँ, फर्स्ट से ऐसे शुरू करूँ. बट कोई बात नहीं गाइज, हम साल का पहला दिन भी अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं. आपको यूट्यूब वाले लोगों से या फिर इंटरनेट पे जितनी भी दुनिया बोल रही है कि विजन बोर्ड पहले बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप और मैं हम बाद में बनाएंगे. आप जब चाहते हो आपका न्यू ईयर शुरू हो हम तब अपना न्यू ईयर शुरू कर लेंगे. मेरा न्यू ईयर कल 2 Jan से शुरू हो रहा है. अगर आपका न्यू ईयर 15 Jan से शुरू होना चाहता है तो आप वो भी कर सकते हो. इट इज़ ओके, Jan इज़ अ ट्रायल मंथ गाइज. आई हैव अ लॉट ऑफ पिक्चर्स हियर. यहाँ पे मैंने सारी पिक्चर्स अपनी निकाली है. मैं साथ साथ ना मैं चाहती थी कि मैं आपको बताऊँ कि मेरा 2024 कैसा गया. आई वॉन्टेड टू बी I wanted it to be a recap of 2024. तो साइड बाय साइड ना मैं आपको बताती भी रहूँगी एंड आई विल टेक यू थ्रू कि मैंने क्या क्या लेसन सीखे इस साल 2024 में एंड जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी. क्योंकि शायद अगर मैं ये वीडियो में डाल दूँ एंड कभी मैं 4 महीने बाद ये वीडियो देखूँ एंड मुझे याद आ जाए तो मैं वापस फिर से ट्रैक पे आ जाऊँ. बिकॉज 12 months का पूरा साल होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है. एंड हमें याद रखने के लिए पहले तो ना मैं विजन बोर्ड बनाना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों यार ऐसा तो नहीं होगा कि मैं विजन बोर्ड बना दूंगी, सबको दिखा दूंगी देखो मेरे विजन में है और फिर वो अचीव नहीं हो पाएगा तो कितना बुरा लगेगा. बट मुझे ऐसा लगता है छड्डो परे गाइस, डाल देते हैं, बना देते हैं हम भी विजन बोर्ड और सबको बता देते हैं हमारा विजन है. अब हो ना हो देखा जाएगा. क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने लास्ट ईयर भी विजन बोर्ड बनाया था बट वो विजन मेरा जितना भी मैंने बनाया था उसके अंदर वो मेरी औकात से बहुत बाहर था एंड कुछ भी उसमें से पूरा नहीं हो पाया, नॉट इवन अ सिंगल थिंग. लेकिन इस बार भी वैसे कुछ औकात वाली चीज़ें मैंने डाली नहीं है, सारी औकात से बाहर चीज़ें ही डाली हैं. बट मुझे ऐसा लगता है एम फॉर द मून यू लैंड अप फॉर द स्टार्स. एंड हम इसी नोट के साथ अपना विजन बोर्ड स्टार्ट करते हैं. मतलब धीरे धीरे ना पहले मैं काट लेती हूँ सारी चीज़ें. मुझे समझ नहीं आ रहा है यार इतना एस्थेटिक वीडियो कैसे बना रहे हैं सब विजन बोर्ड की उस पर यूट्यूब पे. मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे बताना है. तो हम पहले शुरू करते हैं अपने वर्कआउट के विजन से गाइस. सी ये मेरा विजन है. आई रियली वॉन्ट टू ट्राई पिलाटीज. मेरा पिलाटीज करने का बहुत मन है एंड ऐसा नहीं है मैंने पता नहीं किया, मेरे आसपास 2-3 स्टूडियोज भी है, मैंने उनमें कॉल भी किया था. नॉट इवन जस्ट पिलाटीज, मेरा ना वो एरियल योगा करने का भी बहुत मन है. बट क्योंकि लास्ट ईयर एंड मतलब बहुत मन था मेरा बट सितंबर में जब मैं गोवा गई तो मेरा नी डिसलोकेट हो गया था. एंड अभी भी मैं अपने जब भी नी पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर डालती हूँ, जैसे कि 31st नाइट को मैंने बहुत डांस किया गाइज. आई डू नॉट ड्रिंक, आई एम नॉट अ पर्सन हु ड्रिंक्स अ लॉट. तो जिसको हैंगओवर हो, मैं बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करती हूँ, ना मैंने कभी की है. बट मैं इतना डांस करती हूँ, मेरे को ड्रिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो मेरा आज दोनों गोडे जवाब दे चुके हैं. मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी उम्र हो रही है. तो मैंने बैक टू द पिलाटीज पे मैंने पिलाटीज की फ़ोटो निकाली है कि आई वुड रियली वांट टू ट्राई पिलाटीज. आई रियली वांट टू वर्क आउट एवरी डे. मतलब मैं बहुत ना
क्या कहते हैं, बहुत ही ऐसे वाला, आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड्स, बहुत प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरा नी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि वो इन सब चीज़ों को झेल सके। एंड मैं अपने नी पे ना वेले के एक्सपेरिमेंट करके ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती हूँ। तो आई विल टेक स्मॉल स्टेप्स दिस ईयर फॉर वर्किंग आउट। इसीलिए हमने वर्किंग आउट की पिक्चर्स निकाली है क्योंकि मैं पहले घर पे भी बहुत ही वर्कआउट करती थी, लाइक जो घर पे कार्डियो वगैरह होता है, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट इट फ्रॉम देयर। ऐसे तो मैंने क्यूट सी पिक्चर्स निकाली है जिसमें यू नो ऐसे मैट लगा हुआ है, योगा मैट, एंड डम्बल्स पड़े हुए हैं, स्टैनली कप पड़ा हुआ है, एंड बहुत एस्थेटिक वाला वर्कआउट हो रहा है घर पे। तो ये मैं वर्कआउट करना चाहूँगी इस साल। एंड इसी के साथ मैंने साथ में पिक्चर्स भी लगाई है। आई एम वर्किंग आउट कंसिस्टेंटली इन 2025। मैंने ये टेक्स्ट भी प्रिंट किए हैं एंड आई हैव माई डिज़ायर्ड बॉडी इन 2025 बिकॉज मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया 3 to 4 kgs। तो आई वुड लाइक टू रिड्यूस दैट। आई वुड वॉन्ट कि इससे पहले कि ये वेट और भी ज़्यादा बढ़े, आई वुड वॉन्ट कि मेरा जो डिज़ायर्ड वेट है वो मैं अचीव कर लूँ। यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे लगता है कि मुझे ना पहले सारी पिक्चर्स काट लेनी चाहिए एंड फिर ही आप लोगों को दिखाना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या क्या किया, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। 24 थिंग्स तो मैं नहीं लिख पा रही थी जैसे लोगों ने किया ना, 24 थिंग्स आई लर्न इन 2024, वो नहीं हो रहा था मेरे से। मैंने सिर्फ 8 चीज़ें सीखी हैं इस साल। मैं आपको वो 8 चीज़ें बता देती हूँ एंड ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने सीखा है या आप भी अपनी लाइफ में फॉलो करें। सबकी लाइफ बहुत अलग होती है, सबकी सिचुएशन, सबकी जो भी है बहुत अलग होता है। प्लीज़ मेरी गलतियों से ज़रूरी नहीं है आप सीखें। अगर आपको सीखना हो तो आप सीखिए, नहीं सीखना हो तो मत सीखिए। मेरी तरफ से आपको कोई फोर्स कर नहीं है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस बिकॉज मेरा गला बहुत बैठा हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू एवरीथिंग। आई हैव लर्न दिस। आई फील आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। अगर मैं कुछ भी सोच लूँ कि मुझे ये काम करना है तो मैं वो काम करके रहती हूँ। लाइक अगर मुझे वो नहीं भी आता होगा ना फिर भी मैं वो काम कर लूँगी, जैसे तैसे सीख के, जैसे तैसे करके। आई एम वेरी सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। मेरे को ऐसा नहीं होता कि मुझे किसी की नीड है, किसी की ज़रूरत है। द ओनली पर्सन हु कैन स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग थिंग्स इज मी, माई सेल्फ। अगर मैं नहीं चाहती काम करना तो कोई मुझे नहीं करा सकता। तो आई फील हार्डवर्क तो मेरे अंदर बहुत है, बट वन थिंग दैट आई लैक इज कंसिस्टेंसी। चाहे वो किसी में भी हो, चाहे वो वर्कआउट करने में हो, चाहे वो काम में हो, चाहे वो किसी में भी हो। आई फील जब तक अगर हम डिसिप्लिन्ड ना रहें उस काम के लिए, चाहे कुछ भी हो उसके लिए डिसिप्लिन ना रहें, तो तब तक हम लोग लाइफ में चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, नो मैटर हाउ हार्ड वर्किंग यू आर। और इसी के साथ मेरा फ़ोन बंद हो चुका है और मैंने बाकी जो चीज़ें सीखी थी मैं वो आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि मैंने नोट डाउन किया था अपने नोट्स में, बिकॉज दिस गर्ल यूज नोट्स फॉर एवरीथिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड इज no matter how much I plan things in life, life has its own timeline and it's okay. You do not have to stress out about things. You do not have to overthink about things. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना बहुत बार बहुत ओवर स्ट्रेस करती हूँ ऐसी चीज़ों को भी जिस पे स्ट्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेरे हाथ मतलब मेरे कंट्रोल से बाहर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ इस साल अपने माइंड में रखनी है कि मुझे बिल्कुल ओवर थिंक नहीं करना उन चीज़ों को। स्पेशली मतलब यार कभी कभार तो हो ही जाता है। देखो कभी कभार ऐसा होता है आप अकेले रात को 3 बज रहे होते हैं और आप बहुत सोच रहे होते हो, तो आपको फिर बहुत रोना आ जाता है। आई नो ऐसा होता है, आपके साथ भी होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है? क्योंकि मेरे साथ तो बहुत होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ना हो इस साल, कि मैं आई डू नॉट वॉन्ट टू ओवर स्ट्रेस अबाउट थिंग्स एट ऑल जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब मेरे कंट्रोल में ही नहीं है तो हमें क्यों सोचना है यार, लेट इट बी, है ना? आर यू गाइज विद मी और नॉट ऑन दिस? नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड दिस ईयर इज you need to stop trying to fit into places you are no longer meant to be, because you do not have to shrink yourself. I feel I have a lot of potential in things. मतलब I feel I'm a very confident person. मेरे अंदर बहुत potential है. I'm a very outspoken person. I can stand out in places. तो I do not have to change myself for people. मतलब मैं change भी नहीं करती यार अपने आप को, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना just to have people in my life कि नहीं यार
लोग होने चाहिए लाइफ में, ये है वो है, ब्ला 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 करने के चक्कर में ना I think I have shrunk myself into places that do not serve me, that are not on my level. मुझे ऐसा लगता है, जो कि मुझे नहीं करना अब इस साल. अब इस साल मुझे I have to stand out, I have to work on my potential and मुझे आगे बढ़ते रहना है. बहुत सारी पिक्चर्स हैं. मुझे लग रहा है मेरे तो इतने तो मैंने सीखे नहीं सीखी जितनी मैंने पिक्चर्स प्रिंट करवा ली अपने विजन बोर्ड के लिए. नाउ नेक्स्ट थिंग जो मैंने सीखी है, हम किस पर थे, 4th थिंग. 8 थिंग्स है ना, पहले 4 कर लेते हैं फटाफट. 4 बता देती हूँ मैं आपको अपनी चीज़ें जो मैंने सीखी है. चौथी चीज़ है डू थिंग्स आउट ऑफ लव एंड नो एक्सपेक्टेशंस. मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ना सबके पास बहुत प्यार है देने के लिए, एंड मैं बहुत स्पिरिचुअल हुई हूँ लास्ट ईयर. ऐसा मुझे लगता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में, भगवान में और इन सब में बहुत बिलीव करने लग गई हूँ, या बहुत थोड़ा हो गई हूँ मैं स्पिरिचुअल. तो मैंने ऐसे जितनी भी यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखती हूँ, भगवान जी वाली वीडियोस देखती हूँ, भगवान जी वाली बातें सुनती हूँ, तो मैंने ऐसे उससे एक चीज़ सीखी है कि हमें ना कभी कभार नहीं, मोस्टली बहुत सारी चीज़ें सबके लिए हमें करनी चाहिए आउट ऑफ लव. वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम देम, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस किल्स हैप्पीनेस. वैसे तो मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट करती भी नहीं हूँ. मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज़ बहुत पहले ही सीख ली थी कि हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए किसी से. बट ना करके भी मैं इतनी सी भी जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हो ना किसी से, आपको वो भी नहीं रखनी चाहिए. आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, करो, बहुत अच्छी बात है. किसी को सबको बहुत प्यार दो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है. सबको बहुत प्यार दो, बट उनसे एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको भी करेंगे या नहीं करेंगे. इस बारे में सोचो ही मत. आप सबको ये सोच के प्यार करो कि आप अच्छे हो. यू हैव अ लॉट ऑफ, यू आर अ वेरी वार्म पर्सन, यू आर अ वेरी लविंग पर्सन. सबको बस ये सोच के प्यार दो, ना कि ये सोच के कि ये हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, ये हमारे बहुत अच्छे वो है, ब्ला 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 ब्ला, और हम इनको प्यार देंगे तो ये हमारे साथ रहेंगे. नहीं, ये भी एक एक्सपेक्टेशंस का ही तरीका है, ये अपने आप को एक उनके साथ बांधने का तरीका है. आई डोंट नो. जमाना क्या ही समझेगा, दिल गवाना क्यों जरूराना, ये दिल तेरा दीवाना. रोशनी का इशू आ रहा है कि ये बोर्ड छोटा पड़ रहा है, मेरा विजन बहुत बड़ा है. मेरे पास पिक्चर्स बहुत सारी हैं, मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, सब फिट नहीं आ रहा है इस बोर्ड पे. मैंने बोर्ड छोटा लिया है. ये देखो गाइज, मैंने ये ना यहाँ पे सारा सेट कर दिया कि कहाँ पे क्या क्या स्टिक करना है, बट अभी भी आई हैव अ लॉट ऑफ पिक्चर्स लेफ्ट. सो गाइज, इट्स द नेक्स्ट डे एंड आई वॉज रियली अनवेल. मेरी तबीयत रात को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं दिखा नहीं पाई थी. एंड प्लस थोड़ा सा विजन बोर्ड बन गया था. बनाते बनाते मुझे 4 बज गए थे एंड आई वाज रियली अनवेल. मेरे को था मैं ख़त्म करके सोऊं. तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है. तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है. सबसे पहले तो ये मेरा पूरा वर्क वाला एरिया है, मोस्टली वर्क वाला एरिया. दिस इज़ बिकॉज ये एक मैंने क्रिएटर की ऐसे पिक्चर डाली है शूट करते हुए, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं इस बार बहुत अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करूँ, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर हूँ. वैसे तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि इंस्टाग्राम पे कि एवरी ईयर या एवरी 6 मंथ्स बाद जो मेरी फीड है वो थोड़ी अलग लगे, या एटलीस्ट आई एम डूइंग बेटर देन माई सेल्फ. मैं किसी से भी कंपेयर नहीं करती अपने आप को. मुझे बस ये होता है मैं पहले जो काम कर रही थी मैं उससे बेटर कर रही हूँ. तो दिस इज़ फॉर दैट. ये एक फ्लाइट की इमेज है. देन ये फैशन वीक की इमेज है. आई रियली वांट टू अटेंड मोर फैशन शोज दिस ईयर, क्योंकि मैं लास्ट ईयर मेरे को इनवाइट्स भी आए थे बट मैं नहीं कर पाई थी. एंड देन स्मॉल ऐसे मैंने कोट्स डाले हैं हर जगह. जैसे यहाँ पर है व्हाट इफ इट ऑल वर्क्स आउट, बिकॉज आई एम समवन जो बहुत ओवर थिंक करता है. एंड आई रियली डोंट वांट टू ओवर थिंक स्टफ दिस ईयर. आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स. मैं चाहती हूँ कि मैं बस पॉजिटिव चीज़ें सोचूँ और सोचूँ कि हर चीज़ वर्कआउट कर जाएगी. देन देयर इज दिस वन इमेज जहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं बॉन फायर कर रहे हैं, बिकॉज दिस ईयर मैं लास्ट ईयर से भी बहुत मैंने मुझे ऐसे ट्रिप्स जाती है ना जिसमें बहुत सारे अननोन लोग जाते हैं. आई रियली वॉन्ट टू गो ऑन वन सच ट्रिप. तो दिस इमेज इज अ रिमाइंडर ऑफ दैट. एंड देन छोटे छोटे ऐसे कोट्स है, रिच इन लव, रिच इन हेल्थ, रिच इन
आई एम सो लकी, ऐसे छोटे छोटे कोट्स मैंने बीच बीच में डाले हुए हैं। देन आई हैव दिस इमेज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज इस बार मेरे को ना अपना यूट्यूब के ऊपर बहुत मेहनत करनी है। आई रियली वॉन्ट कि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ एंड कंसिस्टेंट रहूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं थी, लेकिन बीच में क्या हो जाता है मेरे को नहीं समझ में आता। मैं 2-3 मंथ सही रहती हूँ, फिर 2 मंथ्स में गायब हो जाती हूँ। बट इस ईयर आई रियली वॉन्ट कि मेरा यूट्यूब जो है वो मोनेटाइज हो जाए एंड मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँ। देन वी हैव एक मिनट में नीचे का दिखाती हूँ। ये भी सारा इट्स लाइक 3 गर्ल्स ऐसे चीयर्स कर रही हैं, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि इस साल मैं अपने कजन्स के साथ, अपनी फीमेल फ्रेंड्स जितनी भी है, 3-4 ही है वैसे, ऐसे कुछ खास है नहीं है तो उनके साथ अच्छी मेमोरीज बनाऊँ। देन देयर इज़ वन इमेज ऑफ अ पॉडकास्ट। या तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी पॉडकास्ट पे जाके इन्वाइटेड हूँ, या तो आई रियली वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन पॉडकास्ट, बिकॉज मैं बहुत बोलती हूँ, मेरे पास बोलने के लिए बहुत चीज़ें हैं। एंड मैं ये लास्ट ईयर फेब या मार्च से सोच रही थी स्टार्ट करती हूँ, बट मुझे यही लगता है मेरा अभी एक यूट्यूब चैनल ही सेट नहीं बैठ रहा, तो मैं कैसे पॉडकास्ट स्टार्ट कर लूँ, तो मुझे वो भी करना है। देन देयर इज एन इमेज ऑफ आईफोन। आई रियली वांट कि मैं न्यू आईफोन खरीदूँ। मेरा आईफोन बहुत पुराना हो गया, इट्स 12 Pro Max, ऑल्दो मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर कैमरा खरीद लिया था एंड आई हैव टू परचेज न्यू लेंस एंड एवरीथिंग। और मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, बिकॉज मेरा जो भी प्रोफेशनल वर्क होता है वो वीडियोग्राफर शॉट होता है एंड वैसे मैं कैमरा यूज़ करती हूँ, तो मुझे ऐसे कुछ खास ज़रूरत नहीं। मेरा फ़ोन टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है, कभी भी ऐसे उसकी स्क्रीन की दिक्कत नहीं आई, कुछ नहीं आई, तो मुझे ऐसे अननेसेसरी खर्चा लग रहा था लास्ट ईयर। बट दिस ईयर आई रियली वांट कि मैं चेंज कर लूँ अपना फ़ोन। देन देयर इज दिस वन इमेज, अगर आपको दिख रही हो तो, which says in my master's era, because this year I'm doing my LLM, I'm doing my master's, so I really want मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ। एंड रुको एक और दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे वर्किंग आउट किया, बिकॉज जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में पहले ही बोल दिया था कि आई रियली वांट टू वर्क आउट दिस ईयर। यहाँ पे लॉन्ग हेयर किया है, बिकॉज आई रियली वांट कि मेरे हेल्दी हेयर हो इस साल, क्योंकि मेरी जो हेयर की वो है ना हेल्थ, वो बहुत ख़राब हो रही है। ख़राब क्या हो रही है, मैं इतनी केयर नहीं कर पाती, ख़राब तो नहीं हो रही बट मैं केयर नहीं कर पाती, बिकॉज बार बार स्टाइल करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, प्रेसिंग करनी होती है, अलग अलग हेयर स्टाइल्स करने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा ना हो नहीं पाता हेल्थ। आई रियली वांट कि इस साल मैं अपने हेल्थ उसके ऊपर, हेयर हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ। देन देयर इज दिस वन इमेज ऑफ पिलाटीज एंड यहाँ पे डिज्नीलैंड के, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू गो टू डिज्नीलैंड दिस ईयर एंड आई रियली वॉन्ट टू स्पेंड माई बर्थडे। आई रियली वॉन्ट कि मैं अपना बर्थडे इस साल डिज्नीलैंड में सेलिब्रेट करूँ। एंड देन देयर इज वन इमेज मनी की, क्योंकि ऑब्वियसली गाइज यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जब तक पैसा नहीं होगा, एक लड़की को क्या चाहिए, पैसा एंड प्यार। तो उसके लिए मैंने इमेजेस डाली एक पैसे की, और यहाँ पे प्यारी प्यारी ऐसे आई जस्ट वॉन्ट कि ऐसे रोमांटिसाइज माई लाइफ, तो ऐसे एक प्यारे से ऐसे लड़के की फोटो डाली है जो ऐसे बहुत बड़ा सा बुके ला रहा है। देन यहाँ पे डायसन की इमेज है, बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू परचेज डायसन, बिकॉज आई कैन परचेज डायसन अभी भी, लेकिन आई रियली वॉन्ट टू वर्क विद गुड लग्जरी ब्रांड्स दिस ईयर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायसन की इमेज डाली है। एंड ऐसे ही इट्स लाइक एवरीथिंग इन दिस जो भी है स्किन केयर की है, बिकॉज स्किन केयर ऑब्वियसली स्किन केयर तो करना ही है इस साल। देन देयर इज दिस वन इमेज, अगर आपको दिख रही हो तो कैसे दिखाऊं, रुको मुझे समझ नहीं आ रहा लोग कैसे दिखा रहे हैं। देयर इज दिस वन इमेज ऑफ अ गर्ल ड्राइविंग, क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है गाइज, मैंने ड्राइविंग सीखी थी बिफोर कोविड एंड मैंने लाइसेंस भी बनवा लिया था। आई पास द ड्राइविंग टेस्ट, बट क्योंकि कोविड आ गया था उसके बाद मैंने ड्राइविंग बिल्कुल छोड़ दी, मतलब इन बिटवीन कोविड, एंड मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ, मेरे को कोई प्रैक्टिस नहीं है। एंड आई रियली वॉन्ट कि मैं इस साल ड्राइव करूँ। आई रियली वॉन्ट, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मेरे को नहीं आती है, वरना लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं सीखा हो, ना किया हो। एंड इट्स लाइक मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इट्स अ वेस्ट ऑफ लाइसेंस अगर मैं ड्राइव ना कर रही हूँ यार, मेरे को ड्राइव करना है। एंड देन देयर इज अ गर्ल हु इज़ वेरी हैप्पी। आई रियली वॉन्ट टू बी हैप्पी दिस ईयर, इट्स लास्ट नॉट द लीस्ट। एंड यहाँ पे ऐसे शॉपिंग का भी है, क्योंकि शॉपिंग तो मुझे करनी है, देखो। एंड छोटे छोटे कोट्स है बीच में। एंड देयर इज दिस गर्ल हु इज जेन्युइनली हैप्पी, ऐसे बहुत खुश लग रही है ये लड़की, तो आई वॉन्ट कि मैं खुश रहूँ इस साल। आई डू नॉट वॉन्ट टू ओवर थिंक एनीथिंग, मैं कुछ ओवर थिंक नहीं करना, कुछ नहीं करना। आई रियली वॉन्ट टू बी जेन्युइनली हैप्पी, हैव फन, स्ट्रेसलेस, and yeah, that's my vision board and that's that I want to achieve in my life.
तो अब मैंने ये वीडियो बना तो बना तो दी है, बट आई रियली वॉन्ट, जब मैं 31 दिसंबर 2025 में ये वीडियो देखूं, आई रियली वॉन्ट एटलीस्ट, मैंने अभी भी बहुत औकात से बाहर अपना विजन बोर्ड बनाया लास्ट ईयर की तरह, बट एटलीस्ट आई वॉन्ट इसमें से बहुत चीज़ें पूरी हो, और अगर पूरी नहीं हो रही तो मे बी बेटर दैन माई इमेजिनेशन हो। आई एम मैनिफेस्टिंग दैट, एंड या आई होप यू हैव अ ग्रेट न्यू ईयर। थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो डालने में, बट नाउ आई विल प्रॉमिस माई सेल्फ कि आई वोंट डिले माई वीडियोज एनी फर्दर। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको भी विजन बोर्ड बनाना हो मेरी तरह तो बना लेना, नहीं बनाना हो तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि विजन बोर्ड बनाने से सब पूरा हो जाएगा, हमें इसके लिए काम भी करना पड़ेगा, एंड हम काम करेंगे इस साल। And that is my New Year resolution. Okay, bye guys, love you. Happy New Year.